यह बात 3 दोस्तों की है जो एक ही ऑफिस में काम करते हैं, जॉन, ली और मैन। उन्हें वीकेंड में एक हफ्ते की छुट्टी मिलती है और वह छुट्टी बिताने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। तभी जॉन बोलता है कि यार छुट्टी बिताने के लिए ब्रिजेशपुर चलते हैं। इस पर ली कहता है कि भाई मरना है क्या? उस गांव को शमशान गांव के नाम से भी जाना जाता है और उसके बारे में अनेक अफवाहें हैं। जॉन कहता है कि हम वहां जाकर यह भी पता कर लेंगे कि ये अफवाह सच है या नहीं। तो तीनों दोस्त वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह शाम के टाइम अपना सफर शुरू कर देते हैं। उन्हें जाते जाते रात के 11 बज जाते हैं और वह रहने के लिए कोई होटल ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक होटल नजर आता है और वह अपना कमरा बुक कराते हैं। तो वॉचमैन पूछता है कि साहब आप इतनी रात में इधर की साइड कहाँ जा रहे थे? तो ली कहता है कि हम ब्रिजेशपुर जा रहे हैं। तो वॉचमैन इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता। वह तीनों अपने कमरे में चले जाते हैं। ली, जो कि कोई ज्यादा बहादुर नहीं था, वह वहां जाने में इंटरेस्टेड नहीं था। वह कमरे के पर्दे हटाता है और देखता है कि ब्रिजेशपुर का बोर्ड जिस पर जाले लगे हुए हैं और धूल मिट्टी के कारण उसका नाम भी सही से नजर नहीं आ रहा है। तो ली सो जाता है। करीबन रात के 2 बजे उसकी आंख खुलती है और वह अपने पर्दों को हटाता है और ब्रिजेशपुर की ओर देखने लगता है। तभी उसकी विंडो के सामने एक काला साया आकर खड़ा हो जाता है और वह अचानक से नीचे गिर जाता है। जब वह उठता है और दोबारा उन पर्दों को हटाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तो वह दोबारा सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। तो वह सोचता है कि क्यों ना इस गांव के बारे में वॉचमैन से और जानकारी ले लूं। तो वह लिफ्ट से नीचे की फ्लोर पर जाता है। जब वह लिफ्ट में जाता है तो अचानक लिफ्ट की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और वह सोचता है कि शायद लिफ्ट में कोई खराबी है। तो अचानक उसके सामने एक काला साया आकर खड़ा हो जाता है और वह उसे देखकर डर जाता है और अपने घुटनों के बल गिर जाता है। जब लिफ्ट रुकती है तो वह उस लिफ्ट से बाहर निकलता है और देखता है कि वह अपने ही फ्लोर पर खड़ा है। तो वह जॉन और मैन के कमरे में जाता है तो वह देखता है कि जॉन और मैन अपने कमरे में नहीं है। वह सोचता है कि ये दोनों कहाँ गए। तो वह इस बार लिफ्ट से न जाकर सीढ़ियों से नीचे के फ्लोर में जाता है और देखता है कि जॉन और मैन वॉचमैन के साथ बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। वह उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताता और सोचता है कि वो उसे कायर समझेंगे, इसलिए वह उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कह पाता और वह तीनों सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह को वह ब्रिजेशपुर की ओर निकल जाते हैं और जब वह वहां पहुंचते हैं तो जॉन वहां की बोर्ड पर अपना हाथ फेरता है और खुश होता है। ली सोचता है कि वह इतना खुश क्यों है। तभी वह तीनों उस कई साल पुराने ब्रिज को देखते हैं जिस पर वह अपनी कार नहीं चला सकते। तो वह अपनी कार को वहीं खड़ा कर अंदर चले जाते हैं। वहाँ चारों ओर जंगल, ऊंचे नीचे रास्ते और एक अजीब सी शांति होती है। वह तीनों पूरा दिन उस गांव में घूमते हैं। उन्हें एक घर भी नहीं मिलता। तो वह कहते हैं कि यार यहाँ पर एक भी घर नहीं है, कैसा गांव है, चलो यहाँ से चलते हैं। ली और मैन आगे की तरफ मुड़ जाते हैं और चल देते हैं। तभी किसी की पैरों की पायल की आवाज आती है। तो जॉन बोलता है कि माताजी, हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं और एक हफ्ता बिताना चाहते हैं। वह एक बूढ़ी औरत होती है जिस सर पर पानी का मटका होता है। वह बूढ़ी औरत कहती है कि क्यों नहीं मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रहने की जगह दिखाती हूँ। वह बूढ़ी औरत उन्हें एक पुरानी हवेली में ले जाती है जो कि कोहरे से ढकी हुई। ली कहता है कि हम इस पूरे गांव में घूम लिए लेकिन हमें यह हवेली नजर नहीं आई। तो वह बूढ़ी औरत उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी वह बूढ़ी औरत उन्हें एक कमरा दिखाती है और कहती है अगर तुम्हें पानी चाहिए हो तो बाहर आ जाना, तुम्हारे खाने पीने का सामान अंदर ही है। वह तीनों कमरे में जाती है और देखती है कि सभी चीजें मिट्टी से सनी है, मानो कई सालों से उन्हें किसी ने छुआ ना हो। वो तीनों सो जाते हैं। जॉन, मैन और ली के बीच सोया होता है। करीबन 2 बजे कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। ली की आंख खुलती है और वह देखता है कि झूमर हिल रहा है।
जब वह गौर से देखता है तो उस झूमर पर जॉन बैठा होता है। ली उसे आवाज लगाता है कि जॉन, तुम उस झूमर पर क्या कर रहे हो? तभी मैन भी उठ जाता है और कहता है कि यार, तू इतनी रात को इस झूमर पर क्यों लटका हुआ है? जॉन अपनी गर्दन को घुमाते हुए उनकी ओर देखता है और मुस्कुराता है। दरवाजा और तेज से खटकता है। इतनी रात को उनका दरवाजा कौन खटखटा रहा था और झूमर पर जॉन कैसे चढ़ा और वह उन्हें देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा था?